हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक जख्म है जो वक्त के साथ और गहरा होता गया है। 12 जून 2025 अहमदाबाद के लिए एक काला दिन। उस दिन की सुबह आम दिनों जैसी थी, लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गई। इस विमान में सवार लोग अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ सफर पर निकले थे। इस हादसे ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस इसी हादसे की चर्चा थी। दोपहर का वक्त था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान से आग का गोला बनकर विमान जमीन की ओर गिरने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। 265 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। इन सीटों पर बैठने वाले लोग कभी अपने घर नहीं लौट पाए। उनके परिवारों की खुशियां एक पल में उजड़ गईं। अहमदाबाद शहर को ऐसा घाव मिला है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। हर गली, हर मोहल्ले में इस हादसे की गूंज सुनाई देती रही। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा। उसकी कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि उन सपनों, रिश्तों और परिवारों की है जो इस हादसे में हमेशा के लिए बिखर गए। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, हर मुस्कान के पीछे एक सपना। आज हम इस हादसे की हर कड़ी को जोड़ेंगे। टेक ऑफ से लेकर क्रैश, बचाव अभियान से लेकर जांच तक जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चूक या तकनीकी खराबी इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई। जानेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस हादसे के बाद क्या क्या सवाल उठे, जांच में क्या क्या सामने आया और कैसे इस घटना ने हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी। 12 जून दोपहर 1:39 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787 ए ड्रीम लाइनर, लंदन के लिए तैयार थी। यात्रियों में उत्साह था। कुछ पहली बार विदेश जा रहे थे तो कुछ अपनों से मिलने की उम्मीद में थे। क्रू मेंबर्स भी अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार थे। हर कोई अपनी अपनी जगह पर तैनात था। कॉकपिट में अनुभवी कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। उनके साथ 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री सवार थे। टेक ऑफ से पहले हर चेकलिस्ट को बारीकी से फॉलो किया गया ताकि सफर सुरक्षित रहे। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। विमान सामान्य ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। वह शहर के ऊपर असामान्य रूप से नीचे उड़ रहा था। नीचे लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा विमान इतनी कम ऊंचाई पर क्यों है। तभी देखा गया कि विमान के लैंडिंग गियर खुले हुए हैं, जो आमतौर पर टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो जाते हैं। इंजन की आवाज भी सामान्य नहीं थी। उसमें कंपन और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। चश्मदीदों ने बताया कि विमान हवा में डगमगा रहा था, मानो पायलट उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हों। कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो भी बनाए जिनमें विमान की जद्दोजहद साफ दिख रही थी। इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेडियो पर घबराई हुई आवाज गूंजी, मेडे मेडे मेडे, इंजन फेलियर, हम कंट्रोल खो रहे हैं। पायलटों की आवाज में डर और तनाव साफ झलक रहा था। कुछ ही सेकंड बाद ATC के कंप्यूटर स्क्रीन पर विमान का संपर्क टूट गया। कंट्रोलर बार बार कॉल करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रडार स्क्रीन पर विमान का निशान अचानक गायब हो गया। सब कुछ जैसे एक झटके में खत्म हो गया। टेक ऑफ के बाद से लेकर संपर्क टूटने तक विमान ने मुश्किल से 4 मिनट ही हवा में बिताए थे। इतने कम समय में सब कुछ बदल गया। पायलटों ने आखिरी कोशिश की, शायद विमान को किसी खाली मैदान या खुले इलाके की ओर मोड़ने की, ताकि शहर को बचाया जा सके। लेकिन वक्त बहुत कम था और हालात उनके काबू से बाहर जा चुके। अब ड्रीम लाइनर एक बेकाबू मौत का गोला बन चुका था जो अहमदाबाद शहर की ओर तेजी से गिर रहा था। हर कोई सांसें थामे हुए था। क्या कोई चमत्कार होगा या शहर पर आफत टूटने वाली है। एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर एक आम दिन की शुरुआत हुई थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में शहर की किस्मत बदलने वाली है। मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था। छात्र अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे, कुछ दोस्त लॉबी में बातें कर रहे थे और स्टाफ अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे।
माहौल शांत था, किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन दोपहर 1:43 बजे अचानक एक तेज गूंजती हुई आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक विमान सीधे हॉस्टल की इमारत से टकरा जाएगा। पल भर में सब कुछ बदल गया। टक्कर के साथ ही भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। इमारत के आसपास का इलाका कांप उठा और लोग दहशत में बाहर की ओर भागने लगे। हजारों लीटर ईंधन ने आग को विकराल बना दिया। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के पेड़ पौधे भी जलने लगे। आग की लपटें सैकड़ों फीट ऊपर तक उठीं और मीलों दूर से काला धुआं आसमान में साफ नजर आ रहा था। लोग दूर से ही इस भयावह मंजर को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। हॉस्टल में मौजूद कई छात्र और स्टाफ भी इस हादसे की चपेट में आ गए। कुछ लोग मलबे में फंस गए तो कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। जमीन पर 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कई घायल अस्पताल पहुंचाए गए, लेकिन कई की हालत बेहद नाजुक थी। यह हादसा पल भर में कई परिवारों की खुशियां छीन ले गया। पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। हर तरफ मलबा, जले हुए टुकड़े, चीख पुकार और मदद के लिए दौड़ते लोग। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां लगातार पहुंच रही थीं। अहमदाबाद के इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटना ने शहर को हिला दिया। इस हादसे ने न सिर्फ इमारतें को, बल्कि लोगों के दिलों को भी गहरे तक झकझोर दिया और हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद छोड़ दी। फ्लाइट AI 171 में 242 लोग सवार थे। भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली, कनाडाई नागरिक। कोई परिवार से मिलने, कोई पढ़ाई या काम के लिए जा रहा था। हादसे के बाद 241 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस विमान में थे। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर एक मौत एक अधूरी कहानी, एक उजड़ा परिवार। जमीन पर हुई मौतों को मिलाकर कुल आंकड़ा 265 तक पहुंच गया। लेकिन मलबे के बीच एक चमत्कार, सीट 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश, एकमात्र जीवित यात्री। उनका बचना जांच के लिए अहम कड़ी है, लेकिन बाकी परिवारों के लिए यह हादसा कभी न भरने वाला जख्म है। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। आग इतनी भीषण थी कि बुझाना बेहद मुश्किल था। NDRF की 6 टीमें, सेना के 130 जवान, सीमा सुरक्षा बल, सबने मिलकर राहत अभियान चलाया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। डॉक्टरों की टीमें पहले से तैयार थीं, जिससे एकमात्र जीवित यात्री को समय पर इलाज मिल सका। बचाव दलों ने मलबे से ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया। यह हादसे की असली वजह जानने में मदद करेगा। यह अभियान मानवीय साहस और समन्वय का उदाहरण था। सबसे बड़ा सवाल, आखिर हादसा हुआ क्यों? जांच की जिम्मेदारी AIB को सौंपी गई है। बोइंग के विशेषज्ञ भी भारत पहुंचे हैं। पहली संभावना, डुअल इंजन फेल्योर। पायलट की मेडे कॉल और चश्मदीदों के बयान इसी ओर इशारा करते हैं। दोनों इंजन एक साथ क्यों फेल हुए? तकनीकी खराबी या कोई और वजह? दूसरी संभावना, बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की समस्या जानी पहचानी है। तीसरा शक, फ्यूल कंटैमिनेशन। अगर ईंधन में अशुद्धि थी तो दोनों इंजन बंद हो सकते हैं। इन तीनों के अलावा तकनीकी खराबी या मानवीय भूल की भी जांच होगी। ब्लैक बॉक्स का डेटा ही इन सवालों के जवाब देगा। हादसे के बाद सरकार और प्रशासन तुरंत एक्शन में आए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बचाव कार्यों की निगरानी की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक जताया। प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता की घोषणा हुई। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने संवेदना जताई। टाटा ग्रुप ने हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। DGCA ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787, 8 और 787, 9 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। इन विमानों की गहन तकनीकी जांच और सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया गया है। सरकार ने साफ किया, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। यह हादसा कई गंभीर सवाल छोड़ गया है। सबसे बड़ा सबक, विमानों के रखरखाव में कोई चूक न हो। एयरपोर्ट के आसपास शहरी नियोजन, रनवे के फनल जोन को खाली रखना जरूरी है। पायलटों की ट्रेनिंग, डुअल इंजन फेल्योर जैसी आपात स्थितियों के लिए और सख्त ट्रेनिंग जरूरी है। आपदा प्रबंधन,
क्या हमारे पास पर्याप्त बर्न यूनिट्स, फोम और उपकरण हैं? हर पहलू की समीक्षा जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो। यह हादसा एक चेतावनी है। सुरक्षा को सर्वोपरि रखना ही होगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद के इतिहास में हमेशा एक दुखद याद रहेगी। यह हादसा 265 परिवारों का कभी ना खत्म होने वाला दर्द है। जांच शुरू हो चुकी है। ब्लैक बॉक्स और इंजन की रिपोर्ट का इंतजार है। सच सामने आना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो। हवाई सुरक्षा, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन तीनों में सुधार की चुनौती है। सरकार और एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि यात्रियों का भरोसा बनाए रखें। दिवंगतों को श्रद्धांजलि और जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। शुक्रिया।